Hello, very good afternoon, children. Just we are on the topic of origin of transactions or source documents of accountancy. Source documents of accountancy. Origin of transactions. You, you told me, just sir, explain the items or the things according to the headings given in your book. So yes, today my dear, whatever the origin of transactions, various transactions takes place when we purchase the goods or sells the goods in a business every day, such as purchase and sale of goods and services, receipt of payment. When we start operating our business, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के लेन देन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और उस लेन देन का कोई न कोई एविडेंस प्रमाण के रूप में कि ये लेन देन हुआ है, इस चीज का प्रमाण जिन प्रपत्रों के माध्यम से होता है, जैसे कैश मेमो हुए, डेबिट नोट हुआ, पेइंग स्लिप हुआ, क्रेडिट नोट हुए या रिसिप्ट हुआ, तो इन्हें ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पहला आप देख रहे होंगे कि कैश मेमो क्या होता है। When a trader sells the goods for cash or purchase the goods for cash, for that one, he receives the cash when the payment is made on purchasing of the goods. That is called cash memo of purchasing. Just means trader has purchased the goods. कहने का मतलब मेरे ये है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में जब पैसे का भुगतान कर देते हैं, एक रसीद मिलती है जिसे हम कैश मेमो कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक इसके विपरीत ही आप पाएंगे व्हेन अ ट्रेडर सेल्स द गुड, ही receives cash in exchange of the particular goods and provide the cash memo to the party who is purchasing the goods. नगद खरीद में जो रिसीट हमें, जो प्रपत्र प्राप्त होता है, उसे ही हम कैश मेमो कहते हैं। कैश मेमो का प्रोफार्मा होता है डिस्क्रिप्शन में, क्वांटिटी रहती है, रेट रहता है और अमाउंट रहता है। ये कैश मेमो का प्रोफार्मा होता है जो आपके बुक में दिया गया है। इट हैज बीन गिवन इन योर बुक्स एंड यू हैव सीन a lot of the cash memo when you will have the transactions somewhere। कुछ भी खरीदा होगा तो आपने कैश मेमो रिसीव किया होगा, उस कैश मेमो में आपको ये प्राप्त होता है। सेकेंड वन, इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस। जब कोई व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामान बेचता है तो उसके बदले में उधार, क्रेडिट, उधार बिक्री में वह एक सेल्स इनवॉइस बना करके
अपने कस्टमर को देता है, उसे ही हम सेल्स इनवॉइस कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको रेट, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट ऑफ सेल अंकित होता है। इन विच मीन्स आई नीड टू से द सेल्स इनवॉइस कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ टोटल सेल in sales invoice. Now the original copy of the sales invoice is sent to the customer, purchaser, and duplicate copy is kept for making records in our books. जो ओरिजिनल कॉपी होती है सेल्स इनवॉइस की, वो परचेजर को भेज दी जाती है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने रिकॉर्ड के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रखी जाती है। थर्ड वन, रिसीप्ट। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स अ कैश फ्रॉम ए कस्टमर, ही इशूज ए रिसीप्ट टू द कस्टमर्स एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू द कस्टमर। तो उस कस्टमर को क्या होता है कि वो, जब हम कस्टमर से कोई पैसा प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है उधार, और जब उससे पैसा प्राप्त किया जाता है, तो उस प्राप्ति को, उस कैश की प्राप्ति के रूप में जो एविडेंस, जो प्रमाण हम देते हैं, इशू करते हैं, जो प्रपत्र देते हैं, उसे ही हम कैश रिसिप्ट कहते हैं। और कैश रिसिप्ट का अर्थ ये होता है बेटा कि मतलब हमने कैश प्राप्त कर लिया। दिस वन इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सच ट्रांजेक्शंस रिसीविंग द कैश फ्रॉम द कस्टमर्स। इज इट क्लियर? आई थिंक। डेबिट नोट। व्हेन वी रिटर्न गुड्स means the purchased goods returned to the supplier, the debit note is prepared, debit note and send it to the supplier। एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है और सप्लायर को भेज दिया जाता है कि आपके नाम इतना अमाउंट हमने डेबिट कर दिया जाता है। सो आप देख रहे होंगे ये दर्शाता है कि जो हमारा क्रेडिटर है, जिससे हमने सामान खरीदा हुआ है, हमने उसको इतने का सामान वापस कर दिया और उसके खाते में डेबिट कर देते हैं। नाउ इन इंग्लिश यू कैन सी व्हेन the purchaser returned goods to seller, he issues or he prepares a debit note indicating him just for certain amount your account has been debited in my books, and containing a rate, quantity and all the items in debit note. Now credit note. When goods are received back from a customer, I mean to say when the customer return goods to the seller, a credit note is sent to him indicating that the customer account is credited in the books of account। मेरे कहने का मतलब ये है हिंदी में कि जब हम बेचा हुआ सामान
यदि हमारे पास वापस आता है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, तो हम एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके उस कस्टमर को भेज देते हैं कि आपके खाते में इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। पे इन स्लिप, दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक एंड यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। पे इन स्लिप इज यूज्ड। आप देखे होंगे विड्रॉल फॉर्म, जब आप स्वतः जाते हैं, आप पे इन स्लिप जब पैसा निकालना होता है बैंक में, तो एक विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, डिपॉजिट फॉर्म भरते हैं, उसी को पे इन स्लिप कहा जाता है। मीन्स ईच पे इन स्लिप हैज ए काउंटर फोलियो which is returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank। जब आप पैसा निकालने के लिए पे इन स्लिप दे देते हैं तो देखते हैं कि बैंक में एक टोकन देता है। उस टोकन के माध्यम से पैसे का लेन देन होता है। चेक, सभी लोग चेक आप देखते हैं, जो भी बैंक में ये होता है। चेक क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग, दिस वन इज एन ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित आदेश, ड्रॉन अपॉन ए बैंक, ये बैंक के ऊपर लिखा जाता है चेक, ड्रॉन अपॉन ए बैंक टू पे अ specified sum to the bearer or the person named in it। ये एक तरह का बैंक के ऊपर लिखा हुआ लिखित आदेश होता है कि भाई एक निश्चित धनराशि फला व्यक्ति को, जिसका नाम उस पर लिखा गया हो या जिसके पास चेक हो, उसे भुगतान करें। You have seen the check and now the next things, meaning of voucher. What is voucher? It's a question for the sake of us. It is a documentary evidence when the transaction takes place in the business organization, supported by the transactions. It supports the transaction when the transaction taken into consideration of the organization. That is called the voucher. So it is a documentary evidence. On this basis of source document, entries are first of all recorded on voucher. On this basis, this one is the documentary evidence, and with the help of documentary evidence in accountancy, all the transactions are recorded in the books of account. Remember, and these vouchers are printed separately by all the firm in their own names. This one is the documentary evidence. Every firm print such vouchers in its particular name. And a separate voucher is prepared for each transactions, remember. In such cases, when the transaction takes place in the organization, just you can find everything, every transactions
or each transactions, for the sake of such transactions, one voucher is prepared. मतलब किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, चाहे उधार हो, चाहे नकद हो, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन यदि ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वाउचर बनता है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबका अलग अलग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। टाइप्स ऑफ वाउचर: कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। दो तरह के वाउचर्स होते हैं। कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द कैश वाउचर। कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। As the name given, cash vouchers are prepared for cash transactions, that is cash receipt or cash payment. As the name given, cash voucher जो होता है वो इस प्रकार का वाउचर होता है कि उसके बदले हम यदि कैश का लेन देन करते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे हम कैश रिसीव करें या कैश पेमेंट करें, तो उस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। इन कैश वाउचर टू टाइप्स ऑफ द वाउचर्स गिवन। One is debit voucher and second is credit voucher. Debit voucher. Debit voucher is prepared for the cash payment. Cash payment of expenses, cash payment of purchase of goods, cash purchase of investment, cash purchase of assets, means what all the cash related transactions regarding the purchase of assets, expenses or any payment made through the cash voucher is prepared. And in a voucher, the containing date of preparing voucher, serial number of voucher, name of account debited, narration, brief explanation given, for which means explanation given the payment is being made for such items, what types of the items that is being paid, net amount of transactions and source document number, voucher number. And credit voucher. Now credit voucher when a trader receives the cash, just he prepared the credit voucher. Cash receipt of income, cash sale of goods, cash sale of assets, cash sale of cash receipt from debtors. The credit voucher is, cash credit voucher is prepared, containing date of preparing voucher, serial number of voucher, name of account credited, and narration, brief narration
net amount of transactions, so on, etc. Everything is mentioned. Non-cash voucher or transfer voucher. Non-cash voucher. Non-cash such for credit purchase or credit sale of goods. Means whatever the transactions made in the business enterprise on credit, the non-cash voucher, the voucher which is prepared is called non-cash voucher. For credit purchase or for credit sale, credit purchase of investment, credit sale of investment, date containing date of preparing, serial number of voucher, name of the party, name of account debited, name of account credited, जिसके नाम से डेबिट हो, जिसके नाम से क्रेडिट हो. ब्रीफ नरेशन, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर. I mean to say invoice number. With the help of such invoice, the transaction taken place. Compound voucher. Next one, compound voucher are documents showing transactions that contain multiple debits and one credit, or which contain multiple credits and one debit is called compound voucher. Thus, a compound voucher may be of two types: debit voucher and credit voucher. Debit voucher are documents showing a transaction that containing multiple debits and one credit is called debit voucher. Credit voucher are documents showing a transaction that contains multiple credit and one debit is called credit voucher. This one is the origin of transactions. Whatever the source documents are required into consideration of taking transactions in a business entity. Thank you. That's all.